कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबके लिए फिर से एक नया टॉपिक लेकर के आई हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे कॉमन टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन सर्जरी एंड सर्जिकल नर्सिंग। ठीक है, तो मैं आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में बताऊंगी जो सर्जरी के टाइम पे यूज़ की जाती हैं और जिसका आपको कॉमन नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है कि जब भी हम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं तो उस एग्ज़ाम में भी इन टर्मिनोलॉजी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी हाल ही में एमपी गवर्नमेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था, एमपी व्यापम का जो एग्ज़ाम हुआ था ओटी टेक्नीशियन का, उसमें हमारी क्लास से काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो यदि आप भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं और क्लास को कंटिन्यू रखें। फर्स्ट है सर्जन्स। सर्जन्स का डेफिनेशन क्या होता है या सर्जन कौन कहलाते हैं? द फिजिशियन और मेडिकल ऑफिसर हु इज़ स्पेशली ट्रेन्ड एंड क्वालिफाइड टू परफॉर्म ऑपरेशन एंड प्रैक्टिस सर्जरी। ठीक है, तो सर्जन जो होते हैं वो एक डॉक्टर्स होते हैं, चिकित्सक होते हैं या चिकित्सक अधिकारी होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं। ठीक है, मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं, फिजिशियंस होते हैं। ठीक है, ये जो डॉक्टर्स होते हैं, जो सर्जन्स होते हैं, ये इनको क्या होता है, सर्जरी करने की इनकी प्रैक्टिस होती है। ये सर्जरी के लिए ट्रेंड होते हैं। ठीक है, तो जो भी आपका प्रैक्टिनर्स जो सर्जन होते हैं वो सर्जरी करते हैं। तो जो सर्जरी करते हैं डॉक्टर्स, उनको ही हम सर्जन्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी में हम चलेंगे, वो है एनेस्थेटिस्ट। अब एनेस्थेटिस्ट क्या कहलाता है? तो एनेस्थेटिस्ट का मतलब होता है अ टेक्नीशियन और नर्स हु इज़ ट्रेन्ड टू एडमिनिस्टर एनेस्थेटिक्स। ठीक है, तो ऐसा कोई भी टेक्नीशियन, नर्स जो एनेस्थीसिया दिलवाने के लिए, हेल्प करने के लिए जो ट्रेंड होते हैं, वो एनेस्थेटिस्ट कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट आपका एनेस्थीसिया। द लॉस ऑफ एब्सेंस ऑफ सेंसेशन और फीलिंग कॉमनली यूज्ड टू डिस्क्राइब a revival process which operation and painful or unpleasant procedure to be performed without distress to the patient। ठीक है, तो एनेस्थेटिस्ट क्या होते हैं? एक ऐसे टेक्नीशियंस, नर्स जो एनेस्थेटिक देने के लिए ट्रेंड किए जाते हैं, मतलब हेल्प कराते हैं एनेस्थीसियोलॉजिस्ट की, वो एनेस्थेटिस्ट कहलाते हैं। और एनेस्थीसिया क्या कहलाता है? तो बेटा एनेस्थीसिया जो होता है वो हमारे बॉडी में सेंसेशन या हमारे बॉडी में सेंसेशन को ख़त्म करते हैं हमारी बॉडी से। ठीक है, और इसमें पेशेंट को द लॉस ऑफ एब्सेंस ऑफ सेंसेशन और फीलिंग कॉमनली। ठीक है, सेंसेशंस को वो बिना किसी नुकसान के हमारी बॉडी में जो भी सेंसेशंस हो रहे हैं उनको कम करते हैं। ठीक है, ऑपरेशन के टाइम पे जो भी पेन्स होते हैं, ठीक है, या पेशेंट को प्रॉब्लम्स ना हो, पेन ना हो, तो उस जगह से पेन को ख़त्म करते हैं, सेंसेशन को ख़त्म करते हैं, पेशेंट के कॉन्शियसनेस को ख़त्म करता है, वो एनेस्थीसिया कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे एनेस्थीसियोलॉजिस्ट। एनेस्थीसियोलॉजिस्ट कौन कहलाते हैं? तो दिस इज़ द डॉक्टर हु इज़ ट्रेन्ड टू एडमिनिस्टर एनेस्थेटिक्स। नेक्स्ट सर्जिकल ऑपरेशन, द प्रोसीजर which involve the use of the hand and surgical instruments. Pre-operative, this is the period before, during and after surgical operation। ठीक है, तो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट कौन है? तो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट ऐसे डॉक्टर हैं जो एनेस्थेटिक या एनेस्थीसिया देने के लिए ट्रेंड होते हैं। ठीक है, ऐसे डॉक्टर्स जो एनेस्थीसिया की पढ़ाई करके आते हैं एनेस्थीसियोलॉजिस्ट कहलाते हैं। और ये हर सर्जरी के टाइम पे सर्जन के साथ में एनेस्थीसियोलॉजिस्ट होते हैं। पहले एनेस्थीसियोलॉजिस्ट पेशेंट को एनेस्थीसिया दे करके पेशेंट के ऑपरेटिव पार्ट के सेंसेशंस को ख़त्म करते हैं, उसके बाद फिर पेशेंट की सर्जरी की जाती है। सर्जिकल ऑपरेशंस क्या हैं? तो सर्जिकल ऑपरेशंस का मतलब होता है वो प्रोसेस जिसमें सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स और सारी टीम वर्क के साथ जो पेशेंट की सर्जरी करके उसकी जो भी डिसीज़ होती है उसको ख़त्म किया जाता है, उसको सर्जिकल ऑपरेशन कहलाते हैं। ठीक है, फिर एक दूसरा आपका टर्म है प्री ऑपरेटिव। प्री ऑपरेटिव का मतलब होता है सर्जरी से पहले, सर्जरी के पहले जो प्रोसीजर होती है उसको हम पेरी ऑपरेटिव के
अंतर्गत क्या क्या आता है? तो पेरी ऑपरेटिव के अंतर्गत आता है बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर सर्जिकल ऑपरेशन। तो सर्जरी के पहले जो तैयारियां हैं, सर्जरी के दौरान जो प्रोसीजर है और सर्जरी के बाद जो केयर है वो पेरी ऑपरेटिव के थ्रू आती है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे प्री ऑपरेटिव फेज, देन इंट्रा ऑपरेटिव फेज, देन पोस्ट ऑपरेटिव फेज, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। तो प्री ऑपरेटिव फेज क्या कहलाता है? तो प्री ऑपरेटिव फेज का मतलब होता है दिस इज़ अ पीरियड फ्रॉम द टाइम व्हेन द डिसीजन इज मेड फॉर सर्जरी, ठीक है। तो यह वह प्रोसेस होता है जिसमें सर्जरी के लिए डिसीजन लिया जाता है प्री ऑपरेटिव में, और सर्जरी के पहले की सारी प्रिपरेशन की जाती है, ठीक है। जो डॉक्टर्स, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, ओटी टेक्नीशियंस, सारे लोग टीम वर्क करके उसको तैयार करते हैं या पूरी तैयारी करते हैं सर्जरी की। नेक्स्ट, इंट्रा ऑपरेटिव फेज। दिस इज़ द पीरियड द पेशेंट इज ब्रॉट टू द ऑपरेटिंग रूम अंटिल एडमिशन टू द रिकवरी रूम, ठीक है। इंट्रा ऑपरेटिव वह प्रोसीजर होती है या वह समय होता है जब पेशेंट रिकवरी रूम में एंटर करके ओटी तक जाता है, देन उसकी सर्जरी वहाँ पर स्टार्ट होती है, ठीक है। उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव। तो पोस्ट ऑपरेटिव प्रोसीजर, दिस इज़ द पीरियड फ्रॉम द एडमिशन टू द रिकवरी रूम आफ्टर ऑपरेशन टू द फॉलोअप क्लिनिक फॉर एवल्यूशन एंड रिहेबिलिटेशन एट होम। तो ऑपरेशन के बाद जब भी पेशेंट एडमिट होता है, सर्जरी की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है, फिर ऑपरेशन के बाद रिकवरी रूम से लेकर के जब पेशेंट घर तक जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? देन पेशेंट फॉलोअप के लिए क्लिनिक वगैरह तक आता जाता है, तो वो पोस्ट ऑपरेटिव होता है। ये जो टर्म्स हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, आपके सारे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, इन टर्म्स को याद रखना। अब आपसे क्वेश्चन में पूछ रही है एनेस्थीसियोलॉजिस्ट क्या कहलाते हैं, तो आपको वहाँ पे ऑप्शंस दिए होंगे, आपको टिक करना पड़ेगा, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आता है ओटोमी। अब कुछ टर्म्स हैं जो सर्जरी वगैरह के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे ओटोमी। ओटोमी क्या होता है? सर्जिकल इंसिजन और कट इनटू ऑर्गन्स। गैस्ट्रोटोमी इज़ अ सर्जिकल इंसिजन मेड ऑन द स्टमक। नेक्स्ट होता है एक्टोमी, मतलब किसी भी शब्द के पीछे ओटोमी लगा हुआ हो तो हम क्या समझेंगे? एक्टोमी लगा हुआ है तो हम क्या समझेंगे? तो एक्टोमी, सर्जिकल रिमूवल ऑफ सेगमेंट ऑफ or all of an organ or part. Gastrectomy is surgical removal of the stomach, ठीक है। तो ओटोमी का मतलब होता है कि जब भी किसी भी ऑर्गन में इंसीजन, सर्जिकल इंसीजन लगा करके, सर्जिकल चीरा लगा करके जो हम सर्जरी करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल गैस्ट्रोटोमी। गैस्ट्रोटोमी मतलब हम स्टमक में इंसीजन कर लगा करके जो भी वहाँ पर डिसीज़ है, एबनॉर्मलिटीज़ हैं, उसको हम ख़त्म करते हैं, रिपेयर करते हैं, तो उसको ओटोमी बोलते हैं। एक्टोमी का मतलब होता है किसी भी ऑर्गन या उसके पार्ट को बॉडी से हटाना, ठीक है। जैसे गैस्ट्रेक्टोमी, गैस्ट्रेक्टोमी का मतलब होता है स्टमक को हटाना या स्टमक के किसी पार्ट को बॉडी से अलग करना। तो मतलब हमारे ऑर्गन के किसी पार्ट को जब हम कट करके अलग करते हैं तो वह एक्टोमी में आता है। एक्टोमी जहाँ पे भी आए तो आपको पता होना चाहिए इसमें ऑर्गन निकाले, जैसे नेफ्रेक्टोमी। नेफ्रेक्टोमी मतलब किडनी वगैरह निकाली गई, ठीक है। ओटोमी का मतलब होता है कि इंसीजन, मतलब जैसे स्टमक में कोई एब्सिस्ट है या कोई भी प्रॉब्लम है तो उस वाले पार्ट में इंसीजन दे करके सर्जरी करना ओटोमी कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इंसीजन। इंसीजन का मतलब होता है सर्जिकल कटिंग ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू ऑन मसल्स विद अ नाइफ ऑफ स्कैल्पल, है ना। एक्सीजन, दिस इज द सर्जिकल रिमूवल ऑफ एन ऑर्गन ट्यूमर फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। लापा रिफर टू एब्डोमेन। रैफी, हर्नियोरैफी, ठीक है। तो इंसीजन का मतलब होता है जब भी हम किसी भी पेशेंट की सर्जरी करते हैं तो पेशेंट का जो ऑपरेटिव पार्ट होता है उसमें कट लगाते हैं। तो जब हम पेशेंट के ऑपरेटिव पार्ट में कट लगाते हैं तो उसको बोलते हैं इंसीजन लगाना। तो वो इंसीजन लगाना कहलाता है। एक्सीजन का मतलब होता है कट करके किसी भी ऑर्गन या ट्यूमर को जब हम हटाते हैं तो एक्सीजन कहलाता है। इंसीजन देने के बाद ही हम एक्सीजन करते हैं, ठीक है।
लावा मतलब होता है आपके एब्डोमेन को एक्सप्लेन करना। हर्नियोग्राफी मतलब होता है हर्निया को रिपेयर करना। ठीक है, कभी किसी जैसे इंग्वाइनल हर्निया है या अम्बिलिकल हर्निया है, तो जब हम उसको रिपेयर करते हैं तो वो हर्नियोग्राफी कहलाता है। ठीक है, इसके बाद आता है प्लास्टी। Indicate plastic surgery, which is a branch of surgery dealing with the reconstruction of parts of the body deformed or explained after severe burn। ठीक है, तो प्लास्टी का मतलब क्या कहलाता है और कंसेंट का मतलब क्या होता है। सर्जरी को कंटिन्यू रखने के लिए जो हम कंसर्न लेते हैं तो वो कंसर्न कहलाता है। तो ये सर्जिकल टर्म्स हैं जो सर्जरी में यूज़ किए जाते हैं, चाहे आप ओटी टेक्नीशियन हो, नर्सिंग स्टाफ हो, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो प्लास्टिक का मतलब क्या होता है बेटा, कि प्लास्टिक सर्जरी जो होती है, प्लास्टिक सर्जरी की ब्रांच होती है जिसमें हम कोई भी हमारी बॉडी का जो पार्ट है, यदि कहीं से भी क्या हो गया है, हील नहीं हो रहा है या बॉडी पार्ट्स जो होते हैं वो डिफॉर्म्ड हो जाते हैं, ठीक है, बर्न वगैरह में जब हो जाता है, रिकन्संट्रेशंस के लिए पेशेंट की प्लास्टिक सर्जरी की जाती है। मतलब वहाँ पे जो भी विकृत भाग हैं उनको दोबारा से बनाया जाता है, पुनर्निर्माण किया जाता है, उसको हम कहते हैं ना। कई बार जल जाता है इंसान तो उसके चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी या जो भी बॉडी पार्ट की प्लास्टिक सर्जरी कहलाती है तो वो कहलाता है। नेक्स्ट आता है कंसर्न। तो कंसर्न क्या कहलाता है, हम सर्जरी को कंटिन्यू रखने के लिए जो भी पेशेंट है और पेशेंट के अटेंडर हैं उनसे हम पहले कंसर्न लेते हैं जिसमें कि पेशेंट की सहमति से ही जो पेशेंट होता है वो ऑपरेशन थिएटर के अंदर सर्जरी के लिए आता है। ठीक है, तो इसके बाद के जो टर्म्स हैं, काफ़ी सारे टर्म्स हैं, तो हम इसके पार्ट 2 में कवर करेंगे। ये आपका जो टर्मिनोलॉजी का पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 आएगा कल, तो आप इसको कंटिन्यू रखिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं तक है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें।